क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हम लोग व्याख्या क्यों करते हैं? ये एक ऐसे महान शिक्षक थे जिन्होंने अपनी शिक्षा पर ऐसी योगदान दी, अपनी ऐसी भूमिका निभाई जिनकी व्याख्या लोग पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे संसार में इसकी व्याख्या करते हैं। इनका परिचय जानना चाहेंगे आप लोग क्या? इनका परिचय, ये महोदय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे स्वतंत्र भारत के और गुरुजी की आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा यानी सर्वोपरि माना जाता था। गुरु जी की जो आज्ञा होती है उसको क्या माना जाता है? सर्वोपरि यानी सबसे बड़ा उपहार। वो जो कहेंगे और उनकी अगर तत्परता को अगर आप मानते हैं तो आपकी बहुत बहुत बधाई है और बड़ाई है। अगर आप गुरु जी की बात नहीं मानते हैं बच्चों तो जीवन में देखिए, हमारी बात समझिए, पहला गुरुजी माता पिता, दूसरा गुरुजी आपके शिक्षक। आपको अगर किसी ने क सिखाया है तो उसका सदा सम्मान करें, उसका सदा सम्मान करें। आपकी सम्मान करने से देखिए कहा गया है, यदि अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो फिर आप सम्मान पाएंगे। सीधी सी बात है, यदि अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो 5 साल बाद क्या होगा उस फल में? कटहल आएगा बेटा? लीची जामुन ऐसा वही पेड़ झुकता है। अच्छा ये चीज बताइए, जब आम का समय आता है जिस डाल को आप छू नहीं पाते हैं, डाल को छू पाते हैं, क्यों? वो पेड़ झुक जाता है। जो पेड़ फल देता है वो पेड़ क्या हो जाता है? और उसी प्रकार अभी हम आपसे बता रहे थे कि पहले के समय में क्या हुआ करता था? गुरुजी भिक्षाटन, विद्यार्थी क्या करते थे? गुरुजी के लिए क्या करते थे? जाकर गांव में भिक्षाटन करते थे और लेकर आते थे। एक दिन की बात है, शिव कामू राधाकृष्णन की तबीयत खराब हो जाती है। शिव कामू राधाकृष्णन की तबीयत खराब हो जाती है और उनके उपचार के लिए शहर के बड़े से अस्पताल में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? और वहाँ पर उनके इलाज के उपरांत पता है बच्चों क्या मांगा गया? बहुत सारा पैसा, ढेर सारा। लेकिन उस जमाने में जो आपके गुरुजी थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों से क्या लिया करते थे? अनाज लिया करते थे भोजन के द्वार, यानी कि सब बच्चों के साथ वही बढ़ता था। और वहाँ क्या मांगा चला गया? ऐसा पूर्ति नहीं हो पाया और अस्पताल में डॉक्टरों को कहे कि जितने रुपए लगते हैं उसके मैं 2 गुना 3 गुना अनाज दे दूंगा, रुपयों के बदले क्या दे दूंगा? पर पैसे। पर उनकी पत्नी की देहांत हो जाती है, उनका उपचार नहीं हो पाता। तो विद्यालय में जो आप टिकट खरीदते हैं वो टीचर एचआरएफ फंड में जमा होता है। टीचर एचआरएफ फंड में, एचआरएफ फंड जो होता है वो हेल्थ रिस्क फंड होता है। क्या होता है? हेल्थ रिस्क फंड, यानी स्वास्थ्य जोखिम एक स्कीम है जिसके अंतर्गत विद्यालय में जितने भी शिक्षक होते हैं उस सभी शिक्षक के परिवार के संदर्भ में वो रुपयों को क्या किया जाता है? एक कोषांग में रखा जाता है। उनकी माताएं, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके पिता, उनकी माँ, अगर किन्हीं के अगर स्वास्थ्य के प्रति कोई तकलीफ होती है तो उनको एचआरएफ फंड से उसको लाभ दिया जाता है। क्या क्लियर हो गई बात? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ है 5 सितंबर 1888 तिरुतानी नामक गांव में हुआ था। और ये तिरुतानी नामक गांव जो है आपके भारत के मद्रास में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? मद्रास। भारत के मद्रास में। और ये ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं। ये किस परिवार के सदस्य हैं? ब्राह्मण परिवार के। और इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से आरंभ हुई। और इसके अलावे में इनकी जो माता श्री है उनका नाम है सीतम्मा और इनकी जो पत्नी है शिवकामू राधाकृष्णन। इसकी जो पत्नी है शिवकामू राधाकृष्णन।
और ये मुहावरे, लेकिन ये जिस जमाने में पढ़ते थे 1888 के बाद से पहले की जो शिक्षा दीक्षा होती थी गुरुकुल में होती थी और कोई कोचिंग संस्था नहीं थी, कोई कोचिंग संस्था नहीं थी, ना ही कोई विद्यालय हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आश्रम। पहले के समय में आज भी कहते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण। काम, चेष्टा, पक्को, ध्यानम, अल्पाहारी, गृह त्यागी, है ना, कुकुर निंद्रा। सुने हैं? स्वान निंद्रा, कुकुर निंद्रा बोलते हैं। अर्थात कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कोई गुजरे तो धड़क आंख खुल जाए। अब ऐसा नहीं कि अब सो रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसा वाला नींद नहीं आना चाहिए। देखिए बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि कोई उसके बगल से गुजर जाए उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। बच्चों की नींद स्वान निंद्रा यानी कुत्ते की भांति नींद होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों को कम भोजन करना चाहिए, अल्पाहारी। अगर कंठ तक कूद कर खा लीजिएगा तो डकार नहीं, हाफी आएगा, तो आंख मतलाएगा और नींद आ जाएगी। समझ में आ गई बात? बच्चों को डकार आनी चाहिए यानी अल्पाहारी यानी कम भोजन कीजिए। गृह त्यागी, बच्चों को घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमरे पास पर आते हैं, पैदल आते हैं, पसीना छूता है, अनुभव होगा कि आपने मेहनत की और आपको सफलता मिली। निश्चित समझ में आ गया बात हमारा? अर्थात उसके अलावा होना चाहिए। गुरुजी बोर्ड से फेंके और कैच कर लिए, जो भी लिखना है फटाफट लिख लिए, माइंड सेट कर लिए। नहीं समझ में आया, गुरुजी हाथ हटाया तो आपका हाथ उठ जाना चाहिए। नहीं समझ आया फिर से बताइए, समझ में आई बात की नहीं? यस सर। सात चेष्टा, कौवा की तरह क्या होनी चाहिए? चालाकी होनी चाहिए। कौवा की तरह क्या होनी चाहिए? चालाकी होनी चाहिए। आज बच्चों का लक्षण पता चल गया ना? अपने अंदर ढूंढ लीजिएगा कौन कौन लक्षण है, कौन कौन सा नहीं है। जो नहीं रहेगा उसमें बदलाव लाना है। और उसके अलावा हम बात रखते हैं इनकी, जो आप लोग विद्यालय में कभी छोटा सा टिकट खरीदे 5-5 रुपए या 2-2 रुपया देके? शिक्षक दिवस के दिन क्यों खरीदा जाता है? कभी पता किए हैं इसके बारे में? कोई लॉजिक है? कुछ मालूम है क्या? नहीं है मालूम? आज बता देते हैं आपको। देखिए आज के समय में हम लोग पढ़ने तुम कल हटाओ ना।